हेलो गाइस, दिस इज अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप इन सभी चीजों को ध्यान से समझ सके और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। अगर आप सभी अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका शरीर पूरे दिन एक्टिव रहे, आपको बीमारियां ना लगे, तो आपकी हार्ट रेट का सही होना, ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, हार्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, तो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है, या ये कह सकते हैं आपकी हार्ट रेट हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी हार्ट रेट या हार्ट बीट सामान्य से ज्यादा हो जाती है या सामान्य से कम हो जाती है, तो ये आपके लिए गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है और अक्सर यहां तक देखा गया है कि इसका कम या ज्यादा होने से व्यक्ति की जान भी चली जाती है, यानी हम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग इसे एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो पता नहीं कर पाते कि उनकी हार्ट रेट क्या है, उनकी पल्स रेट क्या है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हार्ट रेट और पल्स रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि हार्ट रेट होती क्या है। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि मैं बात कर रहा हूं हार्ट रेट के बारे में, और इसका मतलब यह हुआ कि मैं दिल की धड़कन के बारे में बात कर रहा हूं कि एक मिनट में हमारी दिल की धड़कन कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी हार्ट रेट कम हो रही है या हार्ट रेट आपकी ज्यादा हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं इसके पीछे आपकी मेंटलिटी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल डिजीज भी इसका कारण हो सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम रेस्टिंग की पोजीशन में होते हैं तो हमारी हार्ट रेट काफी ज्यादा कम हो जाती है, या यूं कह सकते हैं दिल की धड़कन काफी धीमे धीमे चलना शुरू हो जाती है। और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या हमें किसी भी बात से डर लगता है, तो हमारी हार्ट रेट, हमारी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ने लग जाती है। तो गाइस, आपको यह समझना जरूरी है कि हार्ट रेट हमारे हार्ट के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। हमें यह पता चल जाता है कि हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी है, हमारा हार्ट हेल्दी है भी है या इसमें कोई दिक्कत हो रही है। तो इन सभी चीजों का पता चल जाता है अगर हम हार्ट रेट के ऊपर ध्यान देते हैं तो। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हार्ट रेट अगर आपकी कम होती है या ज्यादा होती है तो कई तरह की गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। तो आपको गाइस सावधान रहना चाहिए, आपको इसकी नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए और समय के अनुसार आपको इसे चेक भी करते रहना है और अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वो सारी चीजें करनी चाहिए जो कि जरूरी होती हैं। तो अभी हमने बात की है कि हार्ट रेट क्या होती है और आप इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे, और अगर नहीं समझे, कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पल्स रेट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। पल्स रेट यानी कि हमारा ब्लड फ्लो कैसा है, हमारा ब्लड फ्लो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी के बारे में संकेत देता है पल्स रेट। पल्स रेट को आप हार्ट रेट का मेजरमेंट भी कह सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि आप पल्स रेट के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि आपकी हार्ट रेट कैसी है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, आपका हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पल्स रेट से ये सारी चीजें पता की जा सकती हैं। आप सभी गाइस यह बात तो अच्छे से जानते होंगे कि ब्लड फ्लो हमारे शरीर में होना तो सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है, हमारे हार्ट से होती है। अगर हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तभी शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, और किसके थ्रू पहुंचता है, नर्व्स के थ्रू, पल्सेस के थ्रू। तो जैसे ही ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में होने लगता है तो हमारी जो नर्व्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, या वो नर्व्स बीट करने लगती हैं इस तरह से। तो इसी को हम पल्स रेट कहते हैं। यहीं से पता लगाया जा सकता है कि हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है, हमारा हार्ट सही से ब्लड फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और इसीलिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी नर्व्स को चेक करते हैं, उससे वो पता लगाते हैं कि हमारी पल्स रेट कैसी है, नॉर्मल है या उससे ज्यादा है या कम है। जैसा भी है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ब्लड फ्लो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी को गाइस पल्स रेट कहा जाता है। इसके साथ ही गाइस मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि हार्ट रेट और पल्स रेट
कुछ कारणों से ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं, हैवी काम कर रहे हैं, या हमें किसी बात का डर लग रहा है, तो आपने अक्सर देखा होगा हमारा हार्ट ज्यादा जोर से धड़कना शुरू कर देता है, यानी हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पल्स रेट बढ़ने लगती है, यानी ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, जिससे कि हार्ट रेट ज्यादा तेजी से पंप करता है और हमारी पल्स रेट भी ज्यादा हो जाती है। और अगर आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं या सोकर उठे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपका हार्ट काफी आराम आराम से धड़क रहा होता है, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप उस समय चेक करोगे अपनी पल्स रेट को, तो वो भी नॉर्मल से कम ही दिखाई देगी। तो इसका यह मतलब है कि आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, ये थी पल्स रेट के बारे में जानकारी। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें की है, हमने हार्ट रेट को जाना है, हार्ट रेट क्या होती है, और अब हमने जाना है कि पल्स रेट क्या होती है। इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। अगर आप हार्ट रेट और पल्स रेट को अच्छे से समझ गए हैं तो गाइस अच्छी बात है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों की नॉर्मल रेंज क्या होती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें हार्ट रेट और पल्स रेट की नॉर्मल रेंज के बारे में, जिससे कि हम पता लगा सके कि 1 मिनट में हमारी हार्ट रेट को या पल्स रेट को कितनी बार धड़कना चाहिए, ताकि हम पता लगा सके हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं है। तो गाइज, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होती है। अगर आपकी पल्स रेट 60 और 100 के बीच में धड़क रही है तो आपकी जो हार्ट की कंडीशन है वो नॉर्मल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में होना एक सामान्य बात है। लेकिन गाइज, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हार्ट रेट पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा ही पाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पल्स रेट की, तो वो 60 से लेकर 100 बीट्स प्रति मिनट के हिसाब से ही धड़केगी, उसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी, ना उसमें ज्यादा होगा कुछ। और गाइज, अगर आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है, आप किसी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, आपको कोई बीमारी लगी हुई है, तो आपकी जो पल्स रेट है या हार्ट रेट वो ऊपर नीचे हो सकती है। उसका तो गाइस डॉक्टर ही बता सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, और उसी हिसाब से वो आपको दवाई भी देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले हमारी पल्स रेट को ही चेक करते हैं, तो उससे उन्हें पता लग जाता है हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें मेडिसिन भी प्रेफर करते हैं। अब बहुत सारे लोग एथलीट्स होते हैं जो कि रेगुलर बेस पर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, तो उनकी हार्ट रेट 60 से भी कम हो सकती है, क्योंकि वो अपने हार्ट की रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका हार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो 60 से भी कम आ जाती है, रेस्टिंग हार्ट बीट, तो वो भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि अगर 60 से कम आ जाएगी उनकी हार्ट बीट तो उनको जो है वो किसी तरह की दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में है तो आपका हार्ट रेट 80 तक भी रह सकता है, और अगर आपकी एज 30 से लेकर 50 के बीच में है तो आपका हार्ट रेट 75 से लेकर 78 के बीच में भी रह सकता है, और अगर आपकी एज 50 से 70 के बीच में है तो आपका जो हार्ट रेट है वो 73 से लेकर 75 के बीच में हो सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने किस किस बारे में डिस्कशन की है, हमने जाना है हार्ट रेट क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कशन की थी पल्स रेट क्या होती है, उसके बाद हमने इन दोनों की नॉर्मल रेंज के बारे में बात की है। तो यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है गाइज, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।